बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हमें मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 जो कि है हमारे पास थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। तो इस चैप्टर में से स्कीम के मुताबिक इसमें से एक एमसीक्यूज जो है ना वो एक्सपेक्टेड है और वो मस्ट आएगा। तो देखते हैं जी, स्टार्ट करते हैं इसको। क्वाड्रेटिक फंक्शन इज पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री। आपको पता है क्वाड्रेटिक फंक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 किसी भी तरह का हो सकता है ना, मतलब कोई भी वैल्यूज होती है। मैक्सिमम जो पावर होती है वो क्या होती है, 2 होती है। इसका पावर को ही डिग्री कहते हैं, जो बड़ी पावर है उसको हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए, तो एक 4 है और तो फिर आप इसकी डिग्री 2 नहीं कहेंगे, आप इसकी डिग्री क्या कहेंगे, 4 कहेंगे। ठीक है, लेकिन वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये जस्ट आपको एक समझाइए बात। सेकंड, क्वाड्रेटिक फंक्शन इज टिपिकली एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आपने पढ़ी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपने पढ़ी हुई है। वाई उसमें नहीं होता, इस तरफ एक ही वेरिएबल होता है, इधर भी दो वेरिएबल है, तो सिर्फ आपके पास ये सी ऑप्शन का है, करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, कब? ए ग्रेटर देन जीरो। जी, ए ग्रेटर देन जीरो का मतलब 4x स्क्वायर लिखा हो, पॉसिबल है। 2x प्लस 3 लेस देन जीरो, ये भी पॉसिबल है। -4x स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, ए इक्वल टू जीरो, ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास ए जीरो आ जाए तो 0x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये पॉसिबल नहीं है, तो ये वैसे ही गलत हो गया स्टूडेंट्स। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, तो हम इसको कहेंगे डी ऑप्शन इसका ठीक है, जो कि हमारे पास ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए जीरो नहीं होना चाहिए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सिर्फ ये नहीं हो सकता। यानी कि पॉसिबल है कि ये हो, ये हो, लेकिन सिर्फ वो जीरो के इक्वल ना हो, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट होगा। ये दोनों भी ठीक बनते हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन इसके साथ लिखा ओनली, जीरो से बड़ा ओनली तो ये भी नहीं हो सकता, जीरो से छोटा ओनली तो ये मतलब प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी। तो हम कहेंगे सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये डी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। फोर्थ, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। आपको पता है जी, आपने ड्रा किए होंगे, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा क्या बनता है, पैराबोला बनता है। ठीक है, जो पैराबोला की टिप है, द टिप ऑफ पैराबोला एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज कॉल्ड, ये हमेशा कहलाती है वर्टेक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें। द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज कॉल्ड, वो क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाती है हमारे पास। ये पैराबोला है, ये इसका लेट्स सपोज वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स में से जो सीधी लाइन गुजरती है ये हमारे पास कहलाती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये तो यहाँ बना ही ना, सिमेट्री से मुराद ये है कि इसके दोनों साइड्स पे y की वैल्यू एक खास पॉइंट पे सेम होती है, जो इधर होगी वही इधर, मतलब इससे दोनों साइड्स का डिस्टेंस कह लें, या सिमेट्री होगी, दोनों साइड्स पे एक जैसा होगा। ठीक है, ग्राफ तो क्या होगी, ये कहलाता है हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाती है। ठीक है, 7, फॉर अ पैराबोला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इफ ए ग्रेटर देन जीरो। अगर ए जीरो से बड़ा है, ये मतलब पॉजिटिव है, तो वर्टेक्स जो है वो कौन सा पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, बस आपने ये जेन में रखना है, अगर ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो वर्टेक्स मिनिमम पॉइंट होगा। ठीक है, यानी कि ये मिनिमम है, बाकी पॉइंट्स इससे ऊपर हैं सारे। अगर ए लेस देन जीरो होगा तो वर्टेक्स जो है वो मैक्सिमम पॉइंट होगा, बाकी सारी वैल्यूज उससे क्या होंगी, छोटी होंगी। ठीक है, ए अगर ग्रेटर देन जीरो है तो वर्टेक्स मिनिमम पॉइंट होगा, ये उल्ट है, ग्रेटर देन जीरो में मिनिमम, लेस देन जीरो में मैक्सिमम। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर स्केचिंग 9 देखें। फॉर स्केचिंग द क्वाड्रेटिक फंक्शन वी नीड टू फाइंड, हमें एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना, जिन्होंने क्वेश्चन किया उनको पता वाई इंटरसेप्ट मालूम करना पड़ता है, वर्टेक्स भी मालूम करता है, तो उसके अलावा हम पैराबोला ड्रा नहीं कर सकते, तो हमारा जिसका ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ डीज। ठीक है स्टूडेंट्स, द इंटरसेप्ट ऑफ वाई इंटरसेप्ट ऑफ पैराबोला, ये एक पैराबोला है, इसका वाई इंटरसेप्ट हमने मालूम करना है। तो वाई इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स वो जगह होती है जहां पे ये पैराबोला है ना स्टूडेंट्स, वाई इंटरसेप्ट जब भी मालूम करना स्टूडेंट्स, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस, तो वाई इंटरसेप्ट होता है हमारे पास जहां पे पैराबोला वाई एक्सिस को कट करता है। ठीक है, ऐसे करके ये, तो ये मालूम करने के लिए हमें एक्स को क्या करना पड़ेगा, वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा एक्स क्या होता है, जीरो होता है, तो हम एक्स की जगह जीरो पुट करते हैं। वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को जीरो पुट करते हैं और एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को जीरो पुट करेंगे। ठीक है,
तो हम x की जगह 0 पुट करते हैं हम, तो -0 का स्क्वायर -2 इंटू 0 प्लस 3, ये भी 0 ये भी 0, क्या आंसर आया 3 आया सिर्फ। तो इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 0 है और y क्या हमारे पास आया 3, तो इसका ऑप्शन ये होगा। इसी तरह से 11 है, द x इंटरसेप्ट ऑफ पैराबोला वही है। अब हमने y को 0 पुट कर देना, ये मैंने y की जगह 0 लिख दिया, -x² -2x प्लस 3। ठीक है, एक तो इनमें से माइनस कॉमन लेके इधर ले आते हैं, वो माइनस खत्म हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। अब अगर आप इसके फैक्टर बनाएं तो -3x² साइडों वालों को मल्टीप्लाई करें ना तो बनता है -3x²। ठीक है, तो -3x² बनाने के लिए प्लस का 3x और माइनस का x लें तो ये -3x² भी बन जाएगा, 3x में से x जाएगा तो 2x भी बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब x कॉमन, x प्लस 3 -1 कॉमन, x प्लस 3, तो ये x प्लस 3 और x माइनस 1 बने इक्वल टू 0। ये वाला उधर लीजिए, मैंने x प्लस 3 को भी 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा -3, x माइनस 1 को भी 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये पॉइंट बनेगा -3 और 0, ये पॉइंट बनेगा 1 और 0। ठीक है, तो ये -3 और 0 और 1 और 0, इसका ऑप्शन हमारे पास में भी ये वाला ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, चल देखें स्टूडेंट्स, वो वर्टेक्स पूछ रहा है पैराबोला का, y इक्वल्स टू -x² -2x प्लस 3। तो वर्टेक्स निकालने के, वर्टेक्स हम h और k कहते हैं ना, तो ये h होता है ना स्टूडेंट्स, ये होता है हमारे पास -b/2a और जो k होता है वो होता है c माइनस b²/4a। अब ये पैराबोला है ये वाला, ठीक है, इसमें a है -1 जो x² के साथ होता है, b है -2 और c कितना है इसमें 3। ये वैल्यूज आपने यहाँ पुट करनी है, b की वैल्यू -2, 2 a की वैल्यू -1, तो ये 2 2 से कैंसिल, एक माइनस कैंसिल, तो माइनस का 1 बचेगा ऊपर। ठीक है, अब k चाहिए, तो c हमारे पास है 3 माइनस b हमारे पास है -2 उसका स्क्वायर 4, a की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 1। ओके, तो 3 माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 1 जार 4, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस करिए वैसे प्लस होगा, 4 डिवाइड बाय 4 1, तो 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वर्टेक्स बना -1 और 4 पॉइंट वर्टेक्स का बनेगा -1 और 4, ये ऑप्शन है सी। ठीक है 12। ओके, नेक्स्ट 13, for the parabola y is equals to -x² -2x plus 3, the vertex is the, कौन सा पॉइंट होगा मिनिमम मैक्सिमम, इन दोनों में से कौन है। आपको पता है जब a ये -1 है ना, तो a लेस देन 0 हो मतलब -1 नेगेटिव है, a हो, तो मैंने आपको अभी भी समझाया था कि a लेस देन 0 हो तो ये मैक्सिमम पॉइंट होता है। कौन सा होता है मैक्सिमम। और इसी पैराबोला के लिए ओपन, अब ये 14 डिफरेंट है। द पैराबोला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ओपन अपवर्ड। अपवर्ड कोई भी पैराबोला खुलता है जब ये उसका पॉइंट क्या होता है मिनिमम, मिनिमम का मतलब नीचे, ठीक है, मैक्सिमम का मतलब ऊपर। तो अपवर्ड वो खुल रहा है जिसका जो है वर्टेक्स क्या होगा मिनिमम पॉइंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मिनिमम कब होता है जब ए ग्रेटर देन 0 हो, तो ये यही हमने उसको बताना। तो पैराबोला अपवर्ड तब खुलेगा जब ए ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये मिनिमम पॉइंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही आपने यहाँ पे ढूंढना है, 14 का ऑप्शन होगा हमारे पास ए। 15 भी ऐसे ही है, पैराबोला ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ओपन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड वो खुलता है, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसका ये मैक्सिमम पॉइंट होता है। और मैक्सिमम पॉइंट कब होता है जब ए लेस देन 0 होगा। ठीक है, ये वाला लेस देन 0, 1 नहीं हो सकता, ए 0 नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 पॉसिबल है ना, 1 का मतलब है ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0 तो वो मिनिमम पॉइंट होगा और वो पैराबोला अपवर्ड खुलेगा, तो ये ऑप्शन इसका नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए 15, द पैराबोला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन बी रिटन इन द फॉर्म। इसको हम कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं, ए एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के का के आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसको लिखने का तरीका था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर, ब्रैकेट में एक्स के साथ एच होता है, तो ये इसका ऑप्शन ए आपने अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड किया तो ये इसका क्या होगा ठीक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 17, वर्टेक्स इन द वर्टेक्स फॉर्म एफ ऑफ एक्स ए एक्स माइनस एच के प्लस के द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, इसका वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, जो एच होता है ना वो होता है -b/2a और के की वैल्यू कहते हैं सी माइनस b²/4a, ये आपको याद रखनी पड़ेगी वैल्यूज। ठीक है, 18 देखें स्टूडेंट्स, इन द वर्टेक्स फॉर्म एफ ऑफ एक्स ए एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस के
द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू एच इज के इफ, ऐसा कब होगा, मैक्सिमम वैल्यू कब होती है स्टूडेंट्स, बार बार बता रहा हूँ, जब ए लेस देन जीरो होगा, ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। ये जो ए है जब ये लेस देन जीरो होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इसी तरह इन द वर्टेक्स फॉर्म एफ ऑफ एक्स ए एक्स माइनस एस स्क्वायर प्लस के, द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम कब होती है, जब ए ग्रेटर देन जीरो होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 20 द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। हम इसको ना कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं। आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसके साथ अगर प्लस का 1 हो और हम एक -1 खुद से लगा रहे हो, ये -3 वैसे का वैसे, ये जो चीज है ये x -1 होल का स्क्वायर और ये -1 और -3 क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा। अब ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1, इसको कंपेयर करें, a x माइनस एच का स्क्वायर माइनस प्लस के होता है, ठीक है, प्लस के। अब k की वैल्यू यहाँ पे -4 है, उसने यही पूछा कि इसकी मिनिमम वैल्यू x इज एच के, ये वाला सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, a ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमम वैल्यू होगी, और मिनिमम वैल्यू ये होती है ये k, ठीक है। इसको आपने छोड़ देना, वैल्यू k बताते हैं हम, k कितना है, -4 है इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है वो मिस प्रिंट है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 21 जो था ना, जो मिस प्रिंट है स्टूडेंट्स, वो ये था कि यूजली द क्वाड्रेटिक फंक्शंस आर नॉट 1 to 1, ये 1 to 1 नहीं होते, क्यों, जब ये ऐसे बनते हैं ना तो इस तरफ ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x की इन वैल्यू के लिए इसकी y की वैल्यू सेम, लेट्स सपोज x की यहाँ कुछ और वैल्यू, उसके लिए भी y की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो दो डिफरेंट आउटपुट्स के लिए अगर y की वैल्यू सेम है, लेट्स सपोज y यहाँ पे 4 है, तो इस तरह का फंक्शन 1 to 1 नहीं होता, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन 21 में एमसीक्यूज में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, टू मेक अ क्वाड्रेटिक फंक्शन 1 to 1, अगर हम चाहते हैं 1 to 1 है तो हम क्या रिस्ट्रिक्ट करेंगे, हम लेट्स सपोज हम कहते हैं कि x को हम यहाँ से लेके यहाँ तक पुट करेंगे, इस तरफ नहीं जाएंगे, तो जो इनपुट होता है उसको डोमेन कहते हैं, तो हम इसकी बेसिकली डोमेन को क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। 23rd, कॉमनली वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन टू आइदर, इससे हम क्या करते हैं, हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ये x, यहाँ पे जो x होता है ना, ये पैराबोला वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ये मैं इस तरफ बना देता हूँ, ये पैराबोला है ना, ये इसका जो मिनिमम पॉइंट होता है या मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ पे h और k की वैल्यू होती है, तो हम x की वैल्यू या इससे इधर पुट करेंगे या x की वैल्यू इससे इधर पुट करेंगे, तो हम कहते हैं कि x या तो हम h से छोटा पुट करेंगे इक्वल, या x ग्रेटर पुट करेंगे h से, ये दो ऑप्शन हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे। k को हम कंसिडर करते ही नहीं है, ठीक है, y भी हम कंसिडर नहीं करते, x की वैल्यूज ही करनी है, और ये k है तो ये बेसिकली यहाँ पे x लेस देन h लिखा हुआ है, ये x ग्रेटर देन h यहाँ पे लिखा होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये। 24, इफ x मॉड इज इक्वल टू x मॉड अगर x के बराबर है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर तो ये x पॉजिटिव है तो मॉड जब खत्म होता है तो उसको कोई बाहर नेगेटिव लगाने की हमें जरूरत नहीं होती, तो पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, जीरो अगर x देखें जीरो में लिखूं, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो बराबर 1 लिखूं तो मॉड खत्म होगा तब ये भी 1, ये भी क्या होगा 1, -1 अगर मैं लिखूं ना मॉड में और दूसरी साइड पे -1 हो, तो जब ये मॉड खत्म होगा तो इसको प्लस कर देगा और ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। x मॉड इज इक्वल टू -x, जब x की वैल्यू जीरो से कम होगी, क्या होगी, जीरो से कम, तब वो ये बाहर खुद ब खुद क्या लगा लेता है, नेगेटिव होना अगर x, तो ये बाहर माइनस लगा लेता है, नेगेटिव होने का मतलब लेस देन जीरो, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 26, टू सॉल्व एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन all answer must be substituted back into equation to check whether they satisfy or not। एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए ऑल आंसर मस्ट बी सब्स्टिट्यूटेड बैक इनटू, कौन सी इक्वेशन में हम पुट करते हैं स्टूडेंट्स, चेक करने के लिए हम इसको ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट करके चेक करते हैं, ठीक है। 27, द सॉल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच डू नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन, आपको पता है जो हम रेडिकल्स वाली इक्वेशंस करते हैं उसमें कुछ ऐसे आंसर हमारे पास आते थे 9th 10th में भी, 10th की एक्सरसाइज थी वो 1.4, वो ओरिजिनल को सेटिस्फाई नहीं करते थे, उन रूट्स को हम क्या कहते थे, एक्सट्रानियस कहते थे, एग्जैक्ट तो नहीं कहते थे, ये भी नहीं कहते थे रूट्स भी नहीं, तो वो कहलाते थे एक्सट्रानियस रूट्स कहलाते थे, ठीक है स्टूडेंट्स।
सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर -4 इसका मॉड इज इक्वल टू 5, ये किसके इक्वल होगा? जब मॉड खत्म करते हैं दूसरी साइड पे हम क्या लगाते हैं? प्लस माइनस 5। आपने इसको अलग अलग हल कर लेना, एक बार प्लस का 5 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल -4 इज इक्वल टू माइनस का 5। ठीक है, ये -4 उधर जाके प्लस होगा तो 9 स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ गया प्लस माइनस 3। ये उधर जाके -4 -5 +4 तो ये -1 बना। ठीक है, स्क्वायर रूट लें तो ये से कैंसर, -1 का स्क्वायर रूट हल होता है नहीं, तो प्लस माइनस आयोटा आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आयोटा वाला तो यहाँ पे है नहीं, तो +-3 वाला ऑप्शन यही आपके पास एक बचता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, a rational equation is an equation containing one or more rational expression where rational expression typically contains a variable in the numerator, denominator, exponent या none of these। ये देखें, रेशनल इक्वेशन होती है ऐसी जो बटे की फॉर्म में हो। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स ये रेशनल कब होगी? जब इसके ऊपर बेशक दो, लेकिन न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या होनी चाहिए? डिनोमिनेटर जिसको हम कहते हैं, सॉरी, वहां पे वेरिएबल एक न कोई वेरिएबल होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल होना चाहिए। रेशनल होती है जो बटे की फॉर्म में हो, कंटेनिंग वन और मोर रेशनल एक्सप्रेशन, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है। वेयर रैशनल एक्सप्रेशन टिपिकली कंटेन्स द वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर में मस्ट होना चाहिए। अगर बटे में नहीं होगा तो वो रेशनल नहीं होगी। देखें, ऊपर एक्स स्क्वायर और नीचे 3 हो तो ये रेशनल ही है। ठीक है, रेशनल तब होगी जब नीचे भी कोई एक्स की वैल्यू वेरिएबल यहाँ पे मौजूद होगा। सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 1/3x 4x/6 इज इक्वल टू, इसको आपने हल करना है, ये हम अलग से कर लेते हैं। वन ओवर 3x प्लस 4x/6 इज इक्वल टू 1। आप अगर इसको 6x से सबको मल्टीप्लाई कर दें या इसका 6x एलसीएम आएगा स्टूडेंट्स, 3 2 जार 6, x से कैंसिल, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 1 जार x बचेगा, वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 4x स्क्वायर ये प्लस 2, ये 6 इधर आके 1 से मल्टीप्लाई 6x, तो 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपने इसको सॉल्व करना है, इसके फैक्टर बनाते हैं, -4x और -2x फैक्टर बनेंगे। ठीक है, अब ये आपको सिखाने की आई डोंट थिंक के नीड है इस लेवल पे। x-1 तो x-1 इसका फैक्टर बना, इसको भी 0, और 4x-2 फैक्टर बना, इसको भी 0, ये आ जाएगा 1, ये 2 उधर जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2/4 क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारे पास 1/2, तो एक 1 और एक 1/2 हमारे पास इसका ऑप्शन आएगा, 1 और 1/2, 32 का हमारे पास ऑप्शन ए फिर क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, 33 देखें, इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल, मतलब ये रेडिकल का साइन हो, रेडिकल एक्सप्रेशन हो, इस तरह की रेडिकल इक्वेशन कहलाती है। सीधा सीधा ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। एवरी सोल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन इज आल्सो द सोल्यूशन ऑफ रेडिकल फ्री इक्वेशन। ये रेडिकल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है? इज आल्सो द सोल्यूशन ऑफ रेडिकल फ्री इक्वेशन, जो रेडिकल फ्री मतलब जिसमें रेडिकल ना हो, जो बाकी उसका पोर्शन है, बट रेडिकल फ्री इक्वेशन कंटेन सम एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस, उनके कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि हमारे पास उसको सेटिस्फाई नहीं करते, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? एग्जैक्ट नहीं कहलाते, इमेजिनरी नहीं कहलाते, वो कहलाते हैं एक्सट्रोनियस रूट्स, हमारे पास हमेशा से कहलाते हैं, यही हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, 35 सोल्यूशन सेट ऑफ रेडिकल इक्वेशन, इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा? ये आपने अब या तो आप हल कर लें या फिर आप बारी बारी पुट करें। ये 1 है ना, 1 पुट करें तो 1 + 8 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। ठीक है, 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5। यहाँ 12 के साथ x है, x की जगह 1 पुट करें तो 12 1 जार 12, 12 + 13 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो दोनों साइडें आपस में क्या आ जाएंगी? इक्वल। तो यही इसका करेक्ट है, बाकी आप पुट करके देखेंगे तो वो क्या होंगे? इनकरेक्ट होंगे। ठीक है, 36 लेंथ ऑफ रूम इज 5 मीटर, ये लंबाई है 5 मीटर, ग्रेटर देन इट्स ब्रेड्थ, लेट्स सपोज इसकी चौड़ाई है, तो सॉरी लंबाई इसकी चौड़ाई से, ये चौड़ाई है
तो लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से 5 मीटर ज्यादा है, x प्लस 5 है, ठीक है। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई x प्लस क्या है 5 मीटर ज्यादा है। इफ द एरिया इज 300 स्क्वायर मीटर, इसका इसने एरिया हमें दे दिया 300 स्क्वायर मीटर, ठीक है। कहता है देन द लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ क्या होंगी, देखें जरा दोबारा समझे कि जो लेंथ है वो उसकी ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ है ना, इसको हम x कहते हैं, तो लेंथ ब्रेड से 5 मीटर ज्यादा है जो भी है, ठीक है। फिर ये शेप बन जाएगी ऐसे करके, उसने इसका एरिया दिया 300 मीटर का स्क्वायर। तो एरिया कैसे निकालते हैं, लंबाई ज़रब चौड़ाई x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू 300, लंबाई ज़रब चौड़ाई की मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 300, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब आपने 300 बनाना है, 300 किससे बनेगा हमारे पास स्टूडेंट्स, 300 के फैक्टर बनते हैं ना, वो बनते हैं 20x माइनस 15x, तो 20 में से 15 जाएगा, 5 भी रह जाएगा और माइनस 300 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x कॉमन x प्लस 20 माइनस 15 कॉमन लेंगे तो x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो x प्लस 20 बना एक फैक्टर और एक बना x माइनस 15, तो इसके दो आंसर क्या आ जाएंगे, जब 0 पुट करेंगे x आ जाएगा माइनस 20 और एक x आ जाएगा 15। लेंथ कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, यही बात हमने प्रीवियस की कि कुछ ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो उसका हिस्सा नहीं हो सकते, इनको कहते हैं एक्सट्रानियस रूट। x क्या होगी 15 मीटर उसकी ब्रेड्थ होगी, और जो लेंथ है 15 प्लस 5 ये क्या होगी 20, तो 15 और 20 ऑप्शन होगा। तो पहले क्या उसने कहा है लेंथ, फिर ब्रेड्थ, तो 20 और 15 होगी, क्या होगी 20 और 15, ठीक है स्टूडेंट। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ, ये भी बिल्कुल इसी तरह है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 48 स्क्वायर मीटर, ये भी हल करने वाला है। लेंथ इज 2 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ, ये अगर ब्रेड्थ है, ये इसकी लेंथ है, लेंथ क्या है ब्रेड में 2 मोर ऐड करने हैं, ठीक है। और इसका जो एरिया है वो 48 है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व करते हैं, अगर हमें एरिया चाहिए होता तो हम लंबाई जरा चौड़ाई करेंगे तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रेड को आप x लिख लें, लेट्स सपोज x, और ये फिर क्या हो गया x प्लस 2 टू 48, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0, और 48 बनाना है, 8 6 8x माइनस 6x माइनस 48 इज इक्वल टू 0, फैक्टर बनाए, एक x प्लस 8 और एक माइनस 6 कॉमन x प्लस 8, तो यहाँ से जो दो जवाब आ जाएंगे, इसको 0 पुट करेंगे तो माइनस 8, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 6, लेंथ कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो x है ये इसकी, ये बेसिकली x हमने कहा था ब्रेड्थ को, तो x इज इक्वल टू 6, यानी कि ब्रेड्थ 6 आ गई, लेंथ क्या होगी 6 में 2 और ऐड करके 8, ठीक है। तो 6 और 8, 8 और 6 कहीं या 6 और 8 कहीं, ये इसका ऑप्शन 8 और 6 वाला करेक्ट होगा, ठीक है। सिमिलरली लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 10 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ, एरिया 600, ये भी आपने इसी तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हल करना है, ठीक है। लेंथ इज 10 मीटर मोर देन ब्रेड्थ, तो ब्रेड b प्लस 10 लिखना है या x प्लस 10, और दूसरी जो लेंथ है उसको आपने x कह लेना है। इफ द एरिया इज 600 स्क्वायर, तो फिर आपने इसको एरिया के इक्वल रख के क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। 38 नेक्स्ट हमारे पास 38 का भी वैसे सी जो है ना करेक्ट होगा आपका 30 और 20। 39 भी, द लेंथ ऑफ अ बॉल इज हॉल इज 8 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ये भी आपने खुद करना है, एरिया भी दे दिया, ठीक है। तो यार ये वाला मैं आपको कर देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, लेंथ इज इक्वल्स टू 8 मीटर मोर देन इट्स विड्थ प्लस एक्स, विड्थ को हम एक्स कह लेते हैं, ठीक है। विड्थ क्या है एक्स, लेंथ जो है वो विड्थ से 8 मीटर ज्यादा है, अगर ये विड्थ है तो विड्थ से लेंथ क्या है 8 मीटर ज्यादा है लेंथ, ठीक है, ये विड्थ है। तो और उसका जो एरिया है उसने दिया 384 स्क्वायर मीटर, 384, तो आपने इसकी क्या करना है लेंथ और विड्थ हमने उसको बतानी है, ठीक है फ्रेंड्स। फाइंड द डायमेंशंस, वही इसको लेंथ और विड्थ ही कहते हैं, ओके। तो x हम साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे और x प्लस 8 ये आ जाएगा 384, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 384 सॉरी प्लस 8x माइनस 384 इज इक्वल टू 0। अब 384 बनाना है आपने, इसके फैक्टर बनेंगे स्टूडेंट्स, प्लस का 24x और माइनस का 16x माइनस 384 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है ये 20 x कॉमन x प्लस 24, 16 कॉमन माइनस का x प्लस 24, तो इसके दो आंसर आ जाएंगे, x आ जाएगा माइनस 24 और x आ जाएगा प्लस का 16, तो माइनस नहीं हो सकती, x क्या होगा 16, तो विड्थ तो होगी सीधी सीधी 16,
ये 16 प्लस 8 कितनी आ जाएगी 24, तो 16 और 24 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि बी बनता है। ठीक है। 40 द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 मीटर लेस देन इट्स विड्थ। अब यहाँ पे माइनस आ गया, नो इश्यूज, हम ये भी कर लेते हैं कि जो ब्रेड्थ है वो 6 मीटर लेस देन लेंथ है, एरिया 540 है, फाइंड द डायमेंशन। जो ब्रेड्थ है ये वाली, लेंथ अगर इसकी x है तो ये x में से 8 मीटर कम है, और एरिया कितना है 540 स्क्वायर मीटर, 540। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x x माइनस 8 इज इक्वल टू 540। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 8x इज माइनस 540 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर 6 मीटर लेस है, ठीक है, यहाँ पे 6 होगा, तो x इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 540, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 540 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, अच्छे जो 40 है ना स्टूडेंट्स, ये मैं कर रहा था, तो इसके जो ऑप्शन है ना, ऑप्शंस के मुताबिक ये स्टेटमेंट गलत है, या ये 540 नहीं होनी, या यहाँ पे 6 मीटर के बजाय 12 मीटर लेस होगा, तो ये जो है ना आपका MCQs करेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट, इफ अ रूम इज 4 मीटर लॉन्गर देन इट्स विड्थ, इफ इट्स एरिया इज 320 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ। ये भी इसी तरह सॉल्व ही होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। इफ अ रूम इज 4 मीटर लॉन्गर देन इट्स विड्थ, तो आप इसको ड्रा कर लें कि ये रूम है, ये विड्थ अगर x है तो जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है। ठीक है, तो इसका एरिया कितना है 320, इनको मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, लंबाई तरफ चौड़ाई, ये किसके इक्वल होना चाहिए, एरिया 320 के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने क्या किया, लंबाई जो है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एरिया आना चाहिए, इसके एरिया के इक्वल रख दिया मैंने, ऐसे करके एक्स एक्स प्लस 4 ये किसके इक्वल होना चाहिए 320 के। अब इसके फैक्टर बनाते हैं स्टूडेंट, 20 तो बड़े आराम से 16 और 20 बनेंगे। ठीक है, 20x प्लस का लेंगे माइनस 16, तो 16 टू 320 हो जाएगा, तो 20 में 16 4x ही बचेगा, माइनस 320 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन x प्लस 20, माइनस 16 कॉमन x प्लस 20। ठीक है, तो x आ जाएगा 16 और x आ जाएगा माइनस का 20, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, x कितना है 16, तो ये 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20, तो इसकी डायमेंशन 16 और 20 वाला आंसर हमारे पास ठीक होगा। ठीक है, 42 आपने स्टेटमेंट से खुद ही हल करना है। रेक्टेंगुलर गार्डन इज 12 मीटर देन इट्स ब्रेड्थ। अब यहाँ पे ये लिखे नहीं हुआ कि ये लेस है या ग्रेटर, 12 मीटर देन इट्स ब्रेड्थ, इफ एरिया इज 432 मीटर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो आपने यहाँ पे इसको अगर लेस या ग्रेटर है, उसी तरह से अगर लेस है तो एक x और दूसरा x में से कितना लेस, 12 लेस, ऐसे करके आपने इनको क्या कर लेना, हल कर लेना। अगर एक ग्रेटर है तो एक x और दूसरा x प्लस क्या होगा 12, इसको आपने किसके इक्वल रख देना 432 के, और आपने इसके आंसर निकाल लेना। ओके, तो ये आपके इस चैप्टर के जो हैं वो MCQs हल हुए, होप्स आप लोगों को समझ आई होगी। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियोस को अपनी क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।